आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अगर आपको ना पता हो तो आप नर्वस हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्यू फॉलोज। क्यू किसे फॉलो करता है? ए लीफो प्रिंसिपल, फीफो प्रिंसिपल, ऑर्डर्ड एरे, लीनियर ट्री। करेक्ट आंसर होगा बी, फीफो प्रिंसिपल को क्यू फॉलो करता है, या फिर आप कह सकते हैं क्यू फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फीफो स्टैंड्स फॉर, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा बी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक वर्क्स एज, स्टैक किसकी तरह काम करता है? फीफो, लीफो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, लीफो। लीफो मीन्स, लीफो का क्या मीनिंग होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स आर, डेटा स्ट्रक्चर्स पर परफॉर्म किए गए मेजर ऑपरेशन कौन कौन से हैं? कौन से होते हैं? सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी। हाउ मेनी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने क्यूज की जरूरत होती है? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर होगा बी, 2। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती है? ऐड, पुश, इंसर्ट, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा बी, पुश। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज कॉल्ड, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्टैक में एलिमेंट रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अगर आप चाहते हैं किसी स्टैक से किसी एलिमेंट को हटाना तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉप। Which of these operation can perform with stack, इनमें से किस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है स्टैक के साथ? पुश, पॉप, पीक, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा डी, ये सभी। पुश ऑपरेशन का यूज हम करते हैं इंसर्ट के लिए, पॉप का यूज होता है रिमूव या डिलीट करने के लिए, और पीक का यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए। A stack is a dash data structure, स्टैक किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है? लीनियर, डायनेमिक, नॉन डायनेमिक, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी, नॉन डायनेमिक। प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, किसी एरे के सभी एलिमेंट को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? ए सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, इंसर्टिंग। राइट आंसर होगा सी, ट्रैवर्सिंग। द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द एंड कॉल्ड, एलिमेंट को एंड से एक क्यू में इंसर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टॉप, मिडिल, फ्रंट, रियर। करेक्ट आंसर होगा टॉप। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउज deleting data elements from front and inserting at rear, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर फ्रंट से डेटा एलिमेंट को डिलीट और रियर यानी कि बैक से, पीछे से इंसर्ट करने को अलाउ करता है? स्टैक, क्यू, डीक्यूज, बाइनरी सर्च ट्री। राइट आंसर होगा क्यूज। एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड at both end is called,
एलिमेंट को दोनों एंड पर ऐड या रिमूव किया जा सकता है, तो इसे क्या कहेंगे? क्यू, डी क्यू, सर्कुलर क्यू, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, डी क्यू। अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप टुगेदर इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक डेटा स्ट्रक्चर जो डिफरेंट डेटा टाइप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर कर सकती है, इसे क्या कहा जाता है? एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा सी, स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइडेड एंड कॉन्कर टाइप? इनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड और कॉन्कर टाइप का है? क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ए, क्विक सॉर्ट। विच टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड? किस टाइप की लिंक लिस्ट नेक्स्ट फील्ड में नल को स्टोर नहीं करती है? सिंगल लिंक लिस्ट, डबल, सर्कुलर, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा सी, सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन। क्विक सॉर्ट की तुलना में कौन फास्ट है? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्विक सॉर्ट की तुलना में ये सभी फास्ट हैं। बाइनरी सर्च यूजेस। बाइनरी सर्च इनमें से किसे यूज करता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। क्वेश्चन नंबर 20, बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। किसी एरे के बिगिनिंग एड्रेस को क्या कहते हैं? बेस एड्रेस, टॉप एड्रेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ। द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन एन एरे आर कॉल्ड। एरे में इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर, इनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड, सब स्क्रिप्टेड। करेक्ट आंसर होगा डी, सब स्क्रिप्टेड। फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विथ अ गिवन वैल्यू इज। किसी दिए गए वैल्यू के साथ एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करना क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, सर्च। अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। किसी एरे के एलिमेंट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, डिलीशन, इंसर्शन, ट्रैवर्सिंग। राइट आंसर होगा ए, सॉर्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? ट्री, एरे, ग्राफ, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा बी, एरे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स इज नॉन लीनियर टाइप? इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर टाइप का है? लिस्ट, स्टैक, स्ट्रिंग, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ए, लिस्ट। लिस्ट किस टाइप का होता है? नॉन लीनियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर द नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता है? एरे, रिकॉर्ड, पॉइंटर्स, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। अ लिंक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड। एक लिंक डेटा एलिमेंट का एक कलेक्शन है, इसे क्या कहते हैं? एरे, नोड्स, पॉइंटर, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर होगा बी, नोड्स। इन अ क्यू डिलीशन इज डन एट। क्यू में डिलीशन
कहाँ से पूरा होता है? डन। रियर, फ्रंट, बोथ ए एंड बी, नन। राइट आंसर होगा बी, फ्रंट। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट, यानी कि इंसर्ट कहाँ से होता है, तो इसका आंसर होगा ए, रियर। हाउ मेनी कंसेप्चुअल व्यूज कैन बी इन अ डेटाबेस? डेटाबेस में कितने कंसेप्चुअल व्यूज हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3। करेक्ट आंसर होगा डी, 3। हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे? अगर आपको कहा जाए कि एरे को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे करेंगे? ए, एरेज आर इम्यूटेबल। बी, द एरे शोज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सी कहता है कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। डी, द एरे इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, कंटेनर दैट स्टोर्स द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप्स। कंटेनर जो सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एरे को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप इस पॉइंट को बता सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। लिस्ट में ईच एलिमेंट को प्रोसेसिंग करने के ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रैवर्सल। द टैंगो ट्री इज अ टाइप ऑफ। टैंगो ट्री किस टाइप का है, किसका टाइप है? तो राइट आंसर होगा बी, बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ डबल ए ट्री वी कैन रिमूव अ लेफ्ट हॉरिजॉन्टल बाय लिंक बाय। डबल ए ट्री जो होता है, इनमें हम लेफ्ट हॉरिजॉन्टल लिंक को रिमूव कर सकते हैं। किसके द्वारा? ए, बी, सी या फिर डी। आपको वीडियो पॉज करके एक एक को रीड करना है। अगर आप रीड करेंगे तो आंसर अपने आप बता पाएंगे। हम आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताते हैं। सी, परफॉर्मिंग राइट रोटेशन। विच डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू? प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी डेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है? एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, हीप। तो राइट आंसर होगा डी, हीप। वैसे तो ये सभी हैं, बट अगर कंपेयर करना हो, प्रायोरिटी पूछा जाए तो हीप होगा। When the user tries to remove an element from the empty stack, the condition is called। जब यूजर empty stack से एलिमेंट को डिलीट करने का ट्राई करता है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, गार्बेज कलेक्शन, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा बी, अंडरफ्लो, क्योंकि ये एम्प्टी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एग्जाम्पल के साथ में पूछा है, इफ द स्टैक साइज इज 10 एंड वी ट्राई टू ऐड 11th एलिमेंट टू द स्टैक, देन द पोजीशन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि स्टैक का साइज 10 है और हम स्टैक में 11 एलिमेंट ऐड करने का ट्राई करते हैं, तो इस कंडीशन को किस रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ओवरफ्लो, क्योंकि जब साइज उसका 10 है, यानी कि वो 10 फुल हो चुका है। अब आप उसमें अगर 11th एलिमेंट को डालते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रिकर्सिव एल्गोरिदम? रिकर्सिव एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेनली किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? बाइनरी ट्री, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। करेक्ट आंसर होगा डी, स्टैक। वी कैन यूज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री फॉर इम्प्लीमेंटिंग द। हम इनमें से किसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का यूज कर सकते हैं? हैश टेबल, प्रायोरिटी क्यू, हीप सॉर्ट एंड प्रायोरिटी क्यू या फिर हीप सॉर्ट। राइट आंसर होगा बी, प्रायोरिटी क्यू।
क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज है, ए, बी, सी या फिर डी। आप एक एक को रीड कीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं आता आप दोबारा रीड कीजिए फिर आंसर दीजिए। डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताते हैं सी, ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे। किसी एरे में एलिमेंट तक पहुंचना या फिर आप कह सकते हो एलिमेंट को एक्सेस करना ईजियर होता है। तो ये होता है एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने के एडवांटेज। जब आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं उसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको डिसएडवांटेज बताना है। तो राइट आंसर होगा, उससे पहले सभी को आपको रीड करना है, डी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ द एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। क्या बोल रहा है, मेमोरी की वेस्टेज अगर किसी एरे में इंसर्ट किए गए एलिमेंट एलोकेटेड साइज से कम है। अगर जो साइज दिया गया है उससे एलिमेंट कम है तो मेमोरी का वेस्टेज होता है। तो ये होता है एरे का डिसएडवांटेज। क्लियर है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डेटा स्ट्रक्चर की नीड होती है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री। करेक्ट आंसर होगा ए, स्टैक। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्कुलर क्यू अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से सर्कुलर क्यू का अदर नेम क्या है, आपको ये बताना है। ए, रिंग बफर, बी, स्क्वायर बफर, सी, रेक्टेंगल बफर, डी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ए, रिंग बफर। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू। इनमें से कौन सा एक क्यू का टाइप नहीं है, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, सिंगल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू। करेक्ट आंसर होगा सी, सिंगल एंडेड क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले राइट आंसर बताते हैं ए, स्टैक फॉलोज फीफो। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है क्योंकि स्टैक जो है ये फीफो को फॉलो नहीं करता बल्कि लीफो को फॉलो करता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने का एडवांटेज क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट बताओ, तुम क्या जानते हो, तो आप नीचे के 3 पॉइंट को बता सकते हैं। कौन कौन से, एलिमेंट्स आर स्टोर इन अ सिक्वेंशियल मैनर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर किया जाता है। बी कहता है टॉप ऑफ द स्टैक कंटेन्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट। जो सबसे टॉप का स्टैक होता है वो क्या करता है, सबसे लास्ट में इंसर्टेड एलिमेंट को कंटेन करता है। डी, एरेस कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द स्टैक। स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एरेस का यूज किया जा सकता है। तो आप ये 3 पॉइंट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो ये थे 45 क्वेश्चन। अब आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें हमने रैंडम 5 क्वेश्चन को इसी वीडियो में से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले डीएस मॉक टेस्ट यानी कि डेटा स्ट्रक्चर मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यू वर्क्स एज। क्यू किसकी तरह वर्क करता है, फीफो, लीफो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ए, फीफो। क्वेश्चन नंबर 2, डिलीशन फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नोन एज। एम्प्टी लिस्ट से डिलीट करना क्या कहलाता है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर होगा बी, अंडरफ्लो। क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ दिस ऑपरेशन कैन परफॉर्म विथ स्टैक, स्टैक के साथ इनमें से किस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है? पुश, पॉप, पिक, ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, क्विक सॉर्ट इज फास्टर देन, क्विक सॉर्ट किसकी तुलना में फास्ट है? इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इन सभी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 5, बाइनरी सर्च यूजेस, बाइनरी सर्च किसे यूज करता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।